नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं मैथ्स पेडागोगी का पार्ट 2 वीडियो। ये डिस्क्रिप्शन वीडियो है मित्रों, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में बनाया गया है। इसमें ओवरऑल आपकी मैथ्स की पेडागोगी बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगी और कवर भी हो जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को निकाल के ना देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहता है क्योंकि थ्योरी सेक्शन रहता है, तो वीडियो लंबा रहता है, लेकिन आपको ऐसा जो वीडियो हो अदर यूट्यूब चैनल्स पर नहीं मिल पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ एक अपने साथ नोट्स बुक ज़रूर रखें, जहाँ पर आप जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड डाउन करते चलें और अपने खुद के प्रॉपरली नोट्स बना लें, क्योंकि ये आपको ना क्विक रिवीजन करेंगे पेपर के पहले। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक ज़रूर दिएगा। लाइक तो भाई जो भी वीडियो देखे ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। फिलहाल हम चलते हैं इस पोर्शन में। जो हमने देखा है वो मैथ्स की पेडागोगी में जो गणित का अर्थ समझाया गया है। एक्चुअली गणित का अर्थ होता क्या है, क्योंकि पेपर में जब जो पेडागोगी के क्वेश्चंस बनेंगे 15 मार्क्स से, तो उनमें से इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि बताओ इनमें से गणित का अर्थ क्या है या गणित की परिभाषा क्या है। तो आप ध्यान से इनको देखिएगा और अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा। तो गणित का अर्थ होता क्या है, तो सबसे पहली बात, हमने फर्स्ट वीडियो जो नहीं देखा हो जिसने वो वीडियो को फर्स्ट देख ले। फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी। तो जो गणित का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह कठिन है कहना, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इनका जो मानव जीवन से पुराना संबंध है। और भारत में गिनती हेतु प्राचीन शब्द गणन का प्रयोग किया गया था। कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था? गणन, इसलिए हम गणना बोलते हैं आज भी ना, काउंटिंग। तो संभवतः इसी से गणित शब्द की उत्पत्ति हुई है। गणित शब्द से ही गणित की उत्पत्ति हुई है। और गणित को हम निम्न प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। गणित मापने, तौलने, गिनने आदि संक्रियाओं से संबंधित अनेक औजारों से भरा हुआ बक्सा है, जिसके द्वारा शब्द में कथित समस्याओं अथवा प्रकृति की क्रियाओं को उचित सूझबूझ व तर्क शक्ति द्वारा संकेतों की शब्दावली में परिवर्तित करके उचित प्रकार से समझा जा सकता है। अतः गणित मनुष्य के मस्तिष्क में नई रचनात्मक कल्पनाएं उत्पन्न करता है। तो गणित क्या करता है? मनुष्य के मस्तिष्क में नई रचनात्मक कल्पनाएं उत्पन्न करता है। यदि आपकी गणित बहुत अच्छी होती है तो देखना आप बहुत सारी चीज़ों की कल्पनाएं कर सकते हैं, यह हकीकत बात है। फिर विचारों की दिशा प्रदान करता है। और वास्तव में गणित उस अद्भुत उपकरण है जिसे मानव प्रतिभा ने सत्य की खोज हेतु निर्मित किया। क्योंकि पहले वाले वीडियो हमने डिस्कस किया था जो आर्यभट्ट थे, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, और बहुत सारी चीज़ें वैदिक काल में ही हुई थी। तो आप वो वीडियो को देखना, समझ जाओगे। तो यहाँ पर गणित की परिभाषा, और ये परिभाषाओं को बड़े ध्यान से, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ध्यान से पढ़िए, यही परिभाषा पेपर में आएंगी। तो गणित की परिभाषा कितनी ज़्यादा नहीं है, 8-10 है, आप याद कर लेना। तो जो कांट महोदय जी थे उनके अनुसार क्या है, कांट बोलते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह क्या है, गणितीय होता है। बेंजामिन पीयर्स बोलते हैं कि गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो बेंजामिन पीयर्स ने क्या बोला? गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। और बर्ट्रैंड रसेल बोलते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह कभी भी नहीं कहा जा सकता कि किस विषय में बातचीत हो रही है या जो कुछ भी कहा जा रहा है वह सत्य है। ये हमारे बोला है बर्ट्रैंड रसेल ने। तो याद कैसे करते हैं परिभाषा? देखो, परिभाषा एक बार में याद कभी नहीं होती, परिभाषाओं को आपको बार बार दोहराना होता है। जैसे आपने ये वीडियो देखा, ये परिभाषा 3-4 आप लिख लो, कहीं पेज में रख लो और उसको अपनी टेबल पर रख लो, और रख लो या कहीं पर भी चिपका लो थोड़े से बड़े वर्ड में लिख के। तो आपकी नज़र उस पर पड़ती रहेगी, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक तुमको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, आपकी नज़र पड़ेगी और आपको याद हो जाएगा। जैसे कि कांट ने क्या बोला कि प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वो क्या है, गणितीय। आपको याद हो गया कि प्राकृतिक विज्ञान केवल जब तक ही विज्ञान है जब तक वह क्या है, गणितीय है। तो प्राकृतिक वर्ड याद हो गया कांट से आपको। तो ऐसे आपको याद करना है।
फिर चलते हैं हम हेनरी पायंकर के पास। तो हेनरी पायंकर ने क्या बोला है कि विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। हेनरी पायंकर बोले कि जो विभिन्न वस्तु हैं उन्हीं का नाम देना ही क्या है, गणित है। और बर्थलॉट के अनुसार क्या है कि गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। बर्थलॉट ने इसको जोड़ दिया भौतिक अनुसंधान से। तो बर्थलॉट बोले कि गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक क्या है, उपकरण है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है रोजर बेकन की ये, क्योंकि बहुत बड़े एक मनोवैज्ञानिक हैं। तो रोजर बेकन बोलते क्या है, रोजर बेकन का कथन है कि गणित विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। देखो एक्चुअली ये लाइन आती है, ये लाइन कितनी बार पेपर में, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ नोट डाउन करना। गणित विज्ञानों का प्रवेश द्वार है, यह किसने किया कहा है, तो रोजर बेकन ने किया है। गणित विज्ञानों का क्या है, प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। विज्ञानों का जो है प्रवेश द्वार कुंजी है वो रोजर बेकन कहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति गणित से अनभिज्ञ है वह विज्ञानों और विषय की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए गणित की उपेक्षा संपूर्ण ज्ञान के लिए क्या है, घातक है। इससे भी अधिक खराब यह है कि ऐसे अनभिज्ञ मनुष्य ना तो अपनी इस अनभिज्ञता को जानते हैं तथा ना ही इसका उपचार कर सकते हैं। तो भैया रोजर बेकन का कथन याद रखना, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो ये आएगा गणित विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। कौन बोल के गया, रोजर बेकन। अब देखो लिंडसे ने क्या बोला है। लिंडसे बोल के गए हैं कि गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्पन्न उत्तम अन्य कोई भाषा नहीं है। तो लिंडसे बोल के गए हैं कि जो गणित है ना वो विज्ञानों की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न है और इससे उत्तम कोई भाषा हो नहीं सकती, लिंडसे की भाषा है। ठीक है। इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित को हम मानव मस्तिष्क का क्रियात्मक पक्ष कहा जाता है। तो भैया पूछे कि गणित क्या है, तो मानव मस्तिष्क का क्रियात्मक पक्ष ही क्या है, गणित है। मानव मस्तिष्क का क्रियात्मक पक्ष ही क्या होता है, गणित कहा जाता है, जो कि अत्यंत ही चिंतनशील होता है, याद रखना। ठीक है। अब गणित की प्रकृति को देखते हैं, गणित की प्रकृति होती क्या है। क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे मित्रों ना, पूरा वीडियो को समझिएगा अच्छे से। गणित की प्रकृति को दर्शन के आधार पर निम्न प्रकार से हमने समझाया। जैसे सामान्यतः तुम देखना, समान समझी जाने वाली वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करना, मतलब समान समझे जाने वाली वस्तुओं में हम अंतर स्पष्ट करना, और असमान दिखने वाली वस्तुओं में संबंध स्थापित करना, ये गणित की प्रकृति है। जब समान वस्तु दिखे, जैसे तुमको इनमें क्या करना है, तुमको अंतर स्पष्ट करना है, और जो असमान दिख रही हैं उनको आपस में क्या करना, संबंध स्थापित करना, ये गणित की प्रकृति है। दिमाग में डेफिनेशंस को बिठाते चलो ना। फिर आता है वस्तु की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन करना। वस्तु की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन भी किससे करते हैं, हम गणित से ही करते हैं, इतना याद रखना। फिर अनुभवी व मूल्यों को व्यवस्थित और परिष्कृत करना, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं और वैल्यू हैं उनको आपको एक क्रम में व्यवस्थित करना है और उसको रिफाइनिंग परिष्कृत भी करना है, मतलब जो गलत है उनको निकाल देना है, जो सही है उनको एक्सेप्ट करना। तो ये फिलहाल क्या है, हमारी गणित की प्रकृति है। उसके बाद आगे चलते हैं, आप देखना अभी गणित की प्रकृति और समझना, यही परिभाषाएं आती हैं भैया, है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। गणित की प्रगति के साथ अन्य विषयों की प्रगति जुड़ी है, क्योंकि गणित का प्रयोग हर विषय में किया जाता है। तो गणित आगे बढ़ेगी तो अन्य सब्जेक्ट भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सही बात है, तुमको कोई भी रिएक्शन चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स में कोई भी आपस में कनेक्टेड करना है किसी भी रूल्स को, तो वो मैथमेटिक्स के जरिए ही होता है, इतना आपको याद रखना। क्योंकि गणित वास्तव में देखोगे या मैथ्स वास्तव में देखोगे हर सब्जेक्ट को कनेक्टेड करता है। फिर आते हैं गणित विषय का ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान स्थायी व वास्तविक होता है। सही बात है, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, सबसे पहले तो वो स्थायी होता है, वास्तविक। तो ये लाइन भी याद रखना, ये लाइन आती है पेपर में कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा। ये गणित की प्रकृति है। फिर
गणित की सहायता से जीवन के अमूर्त प्रत्ययों एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की व्याख्या की जाती है और इसकी सहायता से अमूर्त को स्थूल में परिवर्तित किया जाता है। अमूर्त को किस में परिवर्तित करते हो तुम? स्थूल में। मतलब जो तुम्हारी सोच है ना उसको तुम ग्राउंड पे लेके आते हो, तो ये कहलाती है अमूर्त को स्थूल में परिवर्तित करने की परिवर्तित है ना की प्रकृति। फिर उसके बाद देखेंगे गणित में प्रयुक्त जो पद हैं, गणित में प्रयुक्त जो क्या है पद हैं, अवधारणा है, प्रत्यय हैं, सूत्र हैं, संकेत हैं, सिद्धांतों के आधार पर गणित को एक अलग लिपि या भाषा भी हम कह सकते हैं। और गणित में सर्वप्रथम प्रयुक्त संख्याओं, स्थान, मापन आदि का प्रयोग किया गया है, जो कि अन्य विषयों में भी प्रयुक्त किया जाता है। फिर आता है गणित में सामान्यीकरण, निगमन, आगमन के लिए पर्याप्त सीमा होती है। निगमन और आगमन के लिए पर्याप्त सीमा किस में होगी? गणित में होगी। और गणित के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं वो उनके आधार पर हम भविष्यवाणी मतलब प्रेडिक्शन भी करते हैं और उनके उद्देश्यों को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। तुमने देखा होगा कैसे भविष्यवाणी, जैसे मैंने बोला, मैंने क्या, जो वैज्ञानिक बोलते हैं ना कि भाई इतने दिन में मानसून आ जाएगा, तो वो कैसे गणना करते हैं? वो कहीं ना कहीं जो हवा की रफ्तार, जो उच्च दबाव बन रहा है उनके हिसाब से ही तो भविष्यवाणी करते हैं। तो ये भी गणित की एक प्रकृति है। साथ में ही जो गणित है ना वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल विषय है। ये भी याद रखना, जो गणित कैसा विषय होता है? गणित होता है यूनिवर्सल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट होता है भैया? सार्वभौमिक या यूनिवर्सल विषय है, जिनकी मान्यताओं दुनिया के प्रत्येक कोने में सर्वमान्य है और यह ज्ञान समय व स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ये नहीं है कि गणित की यहाँ वैल्यूज़ अलग हो जाएगी और दूसरे स्थान पर अलग हो जाएगी, तो समय व स्थान के साथ वैल्यू परिवर्तित नहीं होती है। जिस वस्तु, तथ्य, घटना आदि पर व्यक्ति, समय व स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे किसी भी स्थान पर सत्यापित किया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, अपने यहाँ एमपी में भी यही रहेगा, तुम यूपी चले जाओगे, तुम दूसरे देश भी चले जाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय यहीं आपको मिलेगा। फिर गणित का ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तार्किक क्रमबद्ध रूप में होता है। समझना, शुद्ध होता है, सही बात है, स्पष्ट होगा, तार्किक होगा, वो क्रमबद्ध होगा, उसे एक बार समझने पर सरलता से भुलाया नहीं जा सकता है। और गणित के जो पद हैं सदैव क्रमबद्ध रखे जाते हैं। इसमें तारतम्य बदलने पर पूरा अर्थ व विषय ज्ञान नष्ट व भ्रमित होता है। अतः गणित के ज्ञान में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। सही बात है, जैसे यदि हम कुछ बोल रहे हैं वो तो हम आगे पीछे वर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स है उसमें यदि किसी चीज़ को सत्यापित कर रहे हैं तो उसे क्रमबद्ध तरीके में लिखा जाएगा, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लियरेंस नहीं देगा हमको। ठीक है, देखो फिर गणित समाधान का आधार कार्य का संबंध होता है। गणित में जो होता है समस्या समाधान आधार कार्य का वो संबंध होता है, जिसके आधार पर मात्रात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इन निष्कर्षों को किसी भी स्थान व समय पर हम स्थापित किया जा सकता है। अतः गणित के निष्कर्ष सार्वभौमिक है। गणित कैसा सब्जेक्ट है? तो सार्वभौमिक है और इसके निष्कर्ष भी क्या है? यूनिवर्सल होते हैं, उनमें भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। कितने सारे स्टेप्स क्लियर हो चुके मित्रों। फिर आते हैं गणित, विद्यालय में गणित का स्थान क्या होता है समझना। कई चीज़ों को हम पूरा रीड नहीं करेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रॉपरली हमारे नोट्स ही है, ये समझिए। अब देखो, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें मानव का विकास संभव है और इसी के आधार पर अन्य विषयों का महत्व है। इसके बिना सभी नगण्य है, जैसे इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि। अब देखो, आधुनिक युग में प्रगति में भी गणित का योगदान है और चंद्रमा तक पहुंचने हेतु वैज्ञानिकों ने गणितीय गणनाओं का सहारा लिया। गणित के विकास के साथ साथ नई खोजों के विषय में पता चला। अतः गणित व मानव के बीच संबंध है। अब संबंध है कैसा समझना। संबंध ऐसा है कि जो गणित की अपनी भाषा लैंग्वेज होती है और भाषा का तात्पर्य यहाँ पर प्रत्येक पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेत, सिद्धांत विशेष प्रकार के होते हैं।
जो कि उनकी भाषा को जन्म देते हैं लाभ हानि संख्या कोष्ठक। कुल मिलाकर जो गणित की जो भाषा है ना, उसमें भैया टर्म रहते हैं, पद, कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, फार्मूला रहते हैं, साइंस रहते हैं और प्रिंसिपल्स रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई फार्मूला लगेगा तभी तो वो चीज़ सॉल्व होगी। और इसमें हमको लाभ हानि संख्या कोष्ठक किलोग्राम आदि और भी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हो, वो माना जाता है। ठीक है, यदि वीडियो पूरा समझ लिया तो समझ लो गणित की पेडागोगी हो जाएगी मित्रों। फिर देखना, गणित में वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के आपस में संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चूंकि ये निष्कर्ष विशेष संख्या से संबंधित होते हैं, अतः इन पर भरोसा किया जा सकता है। साथ ही साथ इन विषयों के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, सेंस ऑर्गन्स होती हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि इस ज्ञान का एक निश्चित आधार होता है। और गणित का समस्त ज्ञान यूनिवर्स में समान रूप से, ये तो आपको पता है, और इसको हम हर स्थान पर सेम सत्यापित कर सकते हैं, ये परिवर्तित नहीं होता, ये तो आपको याद हो गया। ठीक है, अब वही चीज़ें लिखिए जो हमने पढ़ा है कि भाई इसमें क्या होगा, तार्किक होगा, क्रमबद्ध होगा, ये तो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, ये सब हम चीज़ें अभी पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं फिलहाल। अब गणित की अनिवार्यता को समझना मित्रों। देखो, गणित की अनिवार्यता होती क्या है। गणित एक तो यथार्थ ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान कैसा होता है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि यदि हम कक्षा में 2 पढ़ने वाले छात्र व MSc में पढ़ने वाले छात्र का 5 + 8 जोड़कर 13 ही होगा। कुल मिलाकर ये बता रहा है कि भाई तुम चाहे किसी भी जगह, किसी भी स्थान, किसी भी उम्र में कहीं भी कुछ भी पढ़ो, तो जो गणित के जो सूत्र सिद्धांत है वो वही रहेंगे। जैसे आप 5 और 8 को जोड़ोगे तो 13 ही होगा, चाहे तुम किसी भी उम्र में किसी भी क्लास में जोड़ोगे, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि गणित क्या है, एक यथार्थ विज्ञान। ये लाइन याद रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गणित कैसा विज्ञान है, यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। गणित तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। अब हम पूरे नई कॉन्सेप्ट करेंगे, बस शॉर्ट में समझेंगे। गणित क्या होता है, तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। यदि आप तार्किक हैं तो मान लीजिए कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में एक गणितीय संक्रियाओं की करने की क्षमता तेज है, याद रखिएगा, क्योंकि ये गणित क्या होता है, एक तार्किक क्षमता पैदा करता है। ठीक है, गणित का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। कैसा, शरीर की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं के विकास में गणित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके निम्न पद है कैसे, अनुशासन बनाए रखने में। ठीक है, अनुशासन से तात्पर्य है मानसिक अनुशासन से, क्योंकि गणित का जो अध्ययन है छात्रों के मस्तिष्क को अनुशासित करने में सहायक होता है। और जब गणित के प्रश्न हल करने का प्रयास करता है तो उसे अपने चित्त को एकाग्र करना पड़ता है। तुम ध्यान से देखना, कभी भी तुम ध्यान से देखोगे, जब तुम मैथमेटिक्स करते हो तो तुम ज़्यादा एकाग्र होते हो कंपेयर टू तुम और अदर चीज़ें पढ़ते हो। तुम इस चीज़ को रियलाइज़ करना, और बोरिंग नहीं होते गणित में। यदि गणित के कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप एकाग्रचित्त होकर ही सॉल्व करोगे, उसमें बोर होने का कोई सवाल नहीं। लेकिन आप कोई चीज़ें पढ़ते हो ना, जैसे आप कोई GS पढ़ रहे हो या कोई और सब्जेक्ट, तो उसमें बोरिंग टाइप का फील होता है, क्योंकि उसमें हमारे मस्तिष्क को उतना काम नहीं करना पड़ता है कंपेयर टू जो हम रीजनिंग गणित करते हैं, तो उसमें हमारा दिमाग क्या करता है, काम करता है। इसलिए तुम देखना, मैथमेटिक्स या रीजनिंग सॉल्व करने से मस्तिष्क जो है डेवलप होता है ना। फिर स्पष्ट भाव प्रकाशन में, स्पष्ट भाव प्रकाशन से तात्पर्य क्या है कि विचारों को स्पष्ट व्यक्त करने में भाषा का सहारा लिया जाता है। क्योंकि जो गणित की भाषा है वो प्रतीकों की होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और हम स्पष्ट भाव मतलब हम प्रतीकों के माध्यम से इस भाषा का प्रयोग करते हैं। गणित वह प्रतीक भाषा प्रदान है जिसमें उपयोगिता संख्यात्मक चिंतन में मानव मात्र को सुविधा प्रदान करती है। पर उसके बाद चलते हैं चरित्र निर्माण में सहायक कैसे हो गया। देखो, गणित की जो व्यवहारिक दृष्टि क्या है, शुद्ध है, और इसमें कहीं भी झूठ आडंबर का छल कपट नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि गणित की जो भाषा ही है वो सत्य है। इसमें इसलिए क्या होता है, छात्रों में नैतिकता का विकास होता है। फिर नागरिक महत्व क्या है भाई साहब, नागरिक महत्व भी देख लें। नागरिक महत्व ये है कि जो गणित है ना, वो सामान्य प्रक्रियाओं, लेख चित्रीय प्रदर्शनों और सांख्यिकी के सामान्य व सरल तथ्यों और सरल ज्यामिति के समान प्रत्ययों और बीजगणित के सरल स्रोत संबंधों का ज्ञान आवश्यक है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि यार गणित में यदि आप एक्सपर्ट हो, यदि हर बंदा गणित में एक्सपर्ट हो, तो वो अपन नैतिक मूल्यों की रक्षा कर सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक जीवन में उपयोगी। अब ये तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। दैनिक जीवन में आप कोई भी चीज़ें खरीदते हो तो पैसे काउंट करते हो या सोचते हो, तो बहुत सारी चीज़ें तो दैनिक जीवन में उपयोगी है। फिर बुद्धि प्रवीणता, याद रखना बुद्धि प्रवीणता कैसा है कि गणित के छात्रों के मानसिक और बौद्धिक विकास में अत्यंत उपयोगी विषय है और गणित की अनेक पहेलियों का निर्माण करना, उन्हें हल ढूंढना बौद्धिकता का विकास करता है। तो याद रखना गणित सॉल्व करने से आपके मस्तिष्क का विकास होता है, बौद्धिकता का विकास होता है। गणित विषयों गणित विज्ञान विषयों की आधारशिला है। अब ये भी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है भाई, तुम कोई भी चीज़ सॉल्व करो, चाहे तुम बात करता हूँ ज्योतिष विज्ञान की करो या नक्षत्र विज्ञान या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कोई भी चीज़ करोगे तो उसमें जो आप तर्क या सोचोगे उसके बारे में कहीं ना कहीं उसको मैथमेटिक्स लॉ लगेंगे तब जाके। जैसे हम नक्षत्र विज्ञान के बारे में बताते हैं कि भाई कब सूर्योदय होगा, सॉरी कब सूर्यास्त होगा, कब सूर्योदय होगा, या फिर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो कहीं ना कहीं यह एक गणित के तर्क के द्वारा ही उसको हम सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी सहायक है। ठीक है, आर्थिक प्रगति कैसा है कि भाई यदि तुम मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो तो मतलब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, और जब तुम शिक्षा ग्रहण कर लोगे तो तुम अपने सामाजिक महत्व को समझ पाओगे, और जब आप पढ़ लिख जाओगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी सही होगी। ठीक है, क्योंकि आप अपने वार्षिक आय का लेखा जोखा कर सकते हैं। फिर आते हैं मित्रों नेक्स्ट पे कि परिणाम की निश्चितता और आत्मनिर्भरता। तो इसमें जो परिणाम आते हैं, यदि आप सही तरीके से रूल्स रेगुलेशन का प्रयोग कर रहे हैं तो परिणाम शुद्ध ही आते हैं। क्या लिखा है कि गणित ही ऐसा विषय है जिसकी समस्याओं के परिणाम निश्चित होते हैं और परिणाम की निश्चितता के कारण परीक्षा के मूल्यांकन के प्रदत्त अंक भी पूर्ण ही दिए जाते हैं। तुमने नोटिस किया होगा मैथ्स में हमेशा 100 में से 100 नंबर भी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपने आंसर निकाल दिया स्टेप बाय स्टेप तो इसका मतलब है आपके नंबर कटने के चांस नहीं है, क्योंकि जो चेक करने वाला होता है, मूल्यांकन करने वाला होता है, वो उसको समझ में आ जाता है कि आपने ये ट्रिक या ये सिद्धांत लगाया, मतलब आपको चीज़ें पता है। तो उसमें आप देखना मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन कभी हिंदी में मुश्किल है कि 100 में से 100 नंबर मिले। फिर आते हैं मित्रों, तो ये हमारा इधर पे टॉपिक फिनिश हो रहा है, और इस टॉपिक में हमने गणित की परिभाषा समझी, महत्व को समझा, और आप देखेंगे ना कई परिभाषा आपको अभी जब मैं सेट पेपर लगवाऊंगा उसमें आएगा। तो यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करना, क्योंकि लॉकडाउन में वो पढ़ नहीं पा रहे तो वो पढ़ पाएँ, तो उनके साथ शेयर जरूर करना। और स्टडी से बने रहना, हमारे चैनल से बने रहना, इस पर आपको रोज़ वीडियो कुछ ना कुछ मिलेंगे MPTT CTT से रिलेटेड, तो भाई बने रहना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और हमारी फेसबुक पे भी लाइव क्लासेस चलती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से रोज़ 2 से 3 और रात में 9 से 10 हमारी लाइव क्लास चलती है, तो वहाँ पर भी आप अटेंड कर सकते हो। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।